नमस्कार, 7 स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीटीवी 9 7 स्टार टीवी न्यूज इंकलाब न्यूज से मैं फारूक शाह। सबसे पहले बताएंगे कि राजीव साप्ते का मामला अब तूल पकड़ने वाला है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आज पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा और ऐसे हत्या और आत्महत्या की बातें ही क्यों उनके लिए आती हैं, जहां सैकड़ों व्यक्तियों के साथ काम करने वाले लोग कभी कभी खुद की आत्महत्या पर निर्भर हो जाते हैं, ऐसे मामले में संज्ञान में आ जाते हैं, ऐसे मामले में उनकी जानें चली जाती हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही पेचीदा मामला लगता है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आरपीआई से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे, उनसे आपको बताएंगे कि आरपीआई की क्या भूमिका रहेगी राजीव साप्ते जी के मामले में। तो सबसे पहले बात करेंगे पवन भाई से। पवन भाई, सबसे पहले बताइए आरपीआई में आपका क्या पदभार है और किस पोस्ट से आप क्या कहना चाहते हो? सभी को नमस्कार, मैं पवन राजेंद्र चौबे, रिपब्लिक इंडिया ए युवा उपाध्यक्ष पद पे हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे, इनके आशीर्वाद से आज हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं विजय धनगर साहब, इनकी नियुक्ति में मैं पवन राजेंद्र चौबे राजू साप्ते के जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है 5 दिन से, जो आत्महत्याओं को लेके जो विषय चालू है, इस विषय पे ये बात करना चाहता हूं कि ये जो इनकी आत्महत्या का जो है, ये मुझे आत्महत्या कम हत्या ज्यादा लगता है। और इनमें और भी स्टेट में इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिनमें एफआईआर में उनका नाम और उनकी यूनियन का नाम है फिल्म स्टूडियो शूटिंग ऑल लाइट यूनियन, जिनमें गंगेश्वर श्रीवास्तव उर्फ संजू, राकेश मौर्य, नरेश विश्वकर्मा और अशोक दुबे जैसे लोग हैं, जो कि ये सब राजू साप्ते जी के साथ वाले हैं और एक ही घर में काम करने वाले। मैं ये चाहता हूं कि अगर इन्होंने आत्महत्या किया है तो क्यों किया है? अगर आत्महत्या किया है तो इनके लोग भी तो इनके साथ में होना चाहिए, ना कि कोई भागते हुए। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि इस मामले में प्रशासन क्या कर रही है। शब्द जानना चाहता हूं कि आपने कई नाम गिनाए कि कई लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज हो गए हैं, कई लोग उसमें शामिल हैं, प्रशासन के सामने ये मामला आ चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ नाम जो वसई विरार से जुड़े हुए लोग के भी आपने लिए हैं, जैसे कि संजू श्रीवास्तव, गंगेश्वर संजू श्रीवास्तव। मैं जानना चाहूंगा कि आप उनके विषय में जो बात उठी है वसई विरार से, ये वसई विरार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो सर इनका नाम है वो भी मैं बता देता हूँ ना। गंगेश्वर श्रीवास्तव आज से 10 साल पहले एक छोटे से एरिया में, संतोष भवन जैसे एरिया में रहने वाले व्यक्ति आज जिस मुकाम पे हैं, और गंगेश्वर कोई बहुत बड़े बाहर के नहीं है, वो इसी स्टेट, इसी पालघर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिनका नाम है गंगेश्वर श्रीवास्तव उर्फ संजू। और वो यहाँ पे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है पद पे, और इस वक्त यहाँ पे नगर सेवकी के लिए तैयारी में जुटे हुए। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर जो इंसान संस्था के नाम पे लोगों से और अंदर अंदर हफ्ता वसूली जैसे काम को अंजाम देते, आज जो राजू साप्ते जी मरे हैं या इन्होंने आत्महत्या किया है या हत्या है, अगर इन पे दबाव और प्रेशर नहीं होता और राकेश मौर्य जैसे लोग इनके पीछे नहीं पड़े होते, तो आज हमारे बीच में ये रहते। हमारा यही है कि राजू साप्ते के जाने के वजह से आज यूनियन से कला आर्ट्स, जिन्हें हम आर्ट्स डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके हाथ के नीचे वो 500 घर भी बर्बाद हो गए हैं जो उनके हाथ के नीचे काम करते थे। अगर उनका आज एक प्रोजेक्ट नहीं छीना गया होता तो शायद आज हमारे राजू साप्ते जी, जो पूना के पिपरी के रहने वाले, आज वो हमारे बीच होते। आज अगर इन तरह की गलती नहीं की होते तो शायद आज राजू जी हमारे बीच होते। हमारा कहना इतना ही है
कि अगर जो न्याय है उसे न्याय किया जाए। अगर ये गुनहगार नहीं है तो ये फरार क्यों है, ये भागे क्यों है? अगर ये हैं, अगर सच्चे में इन्होंने नहीं किया है तो अपने आप को सरेंडर क्यों ना कर दें, साबित करें कि हम गुनहगार नहीं है। और अगर गुनहगार है तो हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो इनका विरोध हमेशा करती रहेगी, चाहे ये आए चाहे बाहर जाए। हमें प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये गुनहगार है सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं आरपीआई जो वसई विरार में आरपीआई की पार्टी है, इसमें तमाम लोग मित्रगण आपके साथ जुड़े हुए होंगे। और आज जो बात आई है कि एक टीम लीडर मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है और अब वो राजनीति के मुद्दे में आ रहा है, राजनीति के बखेड़े में आ रहा है, कटघरे में आ रहा है। तो जरा सोचने वाली बात है कि संजू श्रीवास्तव जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक संस्था के बड़े पद पर भी हैं, साथ में वो जो है कि आज एक अपने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए मामले में वो संक्षिप्त हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इस आरोप को आप किस नज़र से देखते हैं? इस आरोप को किसी नजर से देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो राजू साप्ते जी के साथ में हुआ है उसी पे उन पे न्याय मिलना चाहिए। जिनमें उनका नाम आ रहा है, मैं उन पे नाम डायरेक्ट नहीं ले रहा हूं। जब उनका नाम आ रहा है तो मैं उस बात पे मैं उन पे बहस कर रहा हूं कि अगर संजू श्रीवास्तव, अशोक दुबे, नरेश विश्वकर्मा और राकेश मौर्य जी अगर नहीं है तो जो इनके साथ में न्याय कोर्ट बैठी है, पुलिस बैठी है, जो इनके साथ में करेगी वो उनके हाथ में। हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से इतना ही दरखास्त है और हम इनमें हमेशा इनके साथ देंगे कि अगर ये गुनहगार है तो इन्हें सजा से सजा सख्त सख्त कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। अगर ये गुनहगार है तो उनको सजा, हमारी कोर्ट, हमारी संविधान, हमारा आपकी प्रशासन। टीम के कितने लोग आपके साथ शामिल है इस मुद्दे में? कौन कौन शामिल रहेगा और कौन कौन इस पर आगे भी उग्र आंदोलन करेगा? हमारे इस मुद्दे पे हमारे पालघर के युवा जिला अध्यक्ष विजय धनगर जी और हमारे कार्य अध्यक्ष दुलाचंद जगन महतो और हमारे एक जो मीडिया प्रभारी जी हैं परवेज भाई, ये हमारे साथ में इस कार्य में साथ देंगे। यानी आपका कहना है कि ये मुद्दा आप आगे तक लेके चलेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो? जरूर। अगर हमें न्याय नहीं मिला और हमें 2 दिन में अगर आरोपी अगर नहीं पकड़े जाते तो हम शायद आंदोलन के लिए भी मार्केट में उतर सकते हैं। पूना से चला हुआ ये मामला जिसमें कि राजीव साप्ते जी की आत्महत्या को हत्या में करार दिया जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। राजीव साप्ते जी के मामले में ये कहा जा रहा है कि लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पास काम करते थे, लोगों को रोजी रोटी मिलती थी, लेकिन साप्ते जी की आत्महत्या के बाद लोगों की रोजी रोटी भी चली गई। काफी परिवार उससे त्रस्त हुआ है और मामला अब पूना से सरक कर पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है और महाराष्ट्र के आरपीआई पार्टी में से जुड़े हुए तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों से अपनी अपनी बातें आवाजें बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल राजीव साप्ते जी किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे, उनका तो एक बिजनेस था, व्यापार था, लेकिन आत्महत्या जैसा मामला जो आता है तो वहां पर आरपीआई के लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि मामला एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पवन साहब हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया। हमारे साथ और भी पार्टी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं और इन लोगों ने ये बात उठाई है कि अगर राजीव साप्ते जी के मामले को लेकर के न्याय नहीं हो पाया या अपराधियों की पकड़ नहीं हो पाई तो इस मामले को लेकर हम आगे तक जाएंगे। कुछ बातें और आपको बता दूं, नाला सोपारा वसई विरार में रहने वाले संजू श्रीवास्तव, गंगेश्वर लाल उर्फ संजू श्रीवास्तव, जो काफी चर्चित रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आज के इस मुद्दे ने कहीं न कहीं एक नई ज्वाला जला दी है, एक नई चिंगारी भड़क उठी है क्योंकि संजू श्रीवास्तव जो है लगातार पिछले 4-5 सालों से नाला सोपारा के संतोष भवन में अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए लोगों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम तरह के मुद्दे भी उठा रहे हैं। सीधी सी बात है कि वो बीजेपी के जरिए बीजेपी पार्टी का सहारा लेकर के वो राजनीति में उतरना चाहते हैं और नगर सेवकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई जैसा मामला सामने आया और ऐसे में जब रिपब्लिकन पार्टी के लोग साप्ते जी का मामला उठा करके और उस मामले से संजू श्रीवास्तव को घेरना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक मामले पर भी असर पड़ेगा। कहीं न कहीं ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं ये लगता है कि आने वाले नगर सेवकी में भी इसका कुछ न कुछ जुड़ाव रहेगा। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी जुड़े थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। परवेज सिद्दीकी जो आरपीआई में अभी नए ज्वाइनिंग हुए, जिन्होंने मीडिया प्रभारी का पद नियुक्ति लिया है। हमारे साथ आरपीआई से बहुत पहले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं दुलाचंद
जगत महतो साहब, जो कि लगातार सोशल एक्टिविटीज में भी आरपीआई की सपोर्ट पे रहते हैं। अंदर से पालघर जिले के अंतर्गत जो भी आरपीआई के काम होते हैं उसको अंदर से देखरेख करते हैं, जो कि कैमरे पे कभी नहीं आते। लेकिन आज जब राजीव साफ्टे जी का मामला सामने आया तो ये उभर कर आए और इन्होंने भी उस मामले को लेकर ये कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर जो है न्याय बैठानी चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए वो हत्या थी या फिर आत्महत्या। साथ में हमारे साथ पवन साहब हैं और पवन साहब ने पहले भी कई बातें रखी थी जो आपके सामने वीडियो में आ चुकी है और तमाम पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। अगले वीडियो में हम आपके पास वो खबरें लेकर आएंगे जो एक चिंगारी की तरह काम करेगी, क्योंकि वसई विरार में चुनावी मामले को लेकर के पूना से लेके महाराष्ट्र के सारे मामले उभर कर आ रहे हैं। तो देखते रहिए PTV 9 न्यूज, 7 स्टार टीवी न्यूज, इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।